मुल्क में जब भी सूरत-ए-हाल कशीदा हो, उस हवाले से जो स्टूडेंट्स की तालीम का हर्ज होता है वो उस पर हम ध्यान देते ही नहीं है। इस मरतबा भी ब्रिटिश काउंसिल ने इम्तिहानात कुछ मुलतवी किए, कुछ आगे किए। जो बोर्ड एग्जाम्स थे पंजाब हुकूमत की जानिब से वो मुलतवी कर दिए गए। वो कब होंगे इससे अभी कोई क्लैरिटी आ नहीं रही है। इस पूरे मामले पे स्टूडेंट्स और जो तलबा है, इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं, टीचर्स हैं, वो क्या राय रखते हैं, जरा ये सुनिए। मैं ओ लेवल का स्टूडेंट हूँ। मुल्क में अनरेस्ट की वजह से मेरे इंटरनेशनल ओ लेवल एग्जाम कैंसिल हो गए और शायद मेरा पूरा साल भी ज़ाया हो सकता है। मैं ई-लेवल्स का स्टूडेंट हूँ। मुल्क में अनरेस्ट की वजह से मेरे इंटरनेशनल एग्जाम्स कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई को बहुत नुकसान हुआ और मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। मेरा नाम राफिया चांद है और मेरे बच्चे ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं। इस अनरेस्ट की वजह से मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए, जिसकी वजह से उनका वक्त ज़ाया हुआ, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और साथ साथ हम सब बहुत परेशान थे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त ओ लेवल्स ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और जिनके कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। आई मीन उन स्टूडेंट्स की एगनी और उन पेरेंट्स की ऑर्डील वी कैन टोटली अंडरस्टैंड। स्कूल और कॉलेज भी बंद हो जाते हैं और एग्जाम्स करीब होते हैं तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं अब क्या होगा, और ये इफेक्ट बच्चों को जाता है। कौमें और माशरे तालीम से बनते हैं। हमारे बच्चों को तालीम की बेइंतहा ज़रूरत है। एक प्रिंसिपल होने की हैसियत से मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे बच्चों की तालीम में हर्ज ना आने दें। चाहे कोई भी मामलात हो, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बंद ना करें। काश इसके ऊपर कोई गौर करे। बहरहाल जी, तैमूर बांडे साहब माहिर तालीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये अभी के मामला नहीं है, हर कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि ये अनसर्टिनिटी हमें नजर आती है जब भी इम्तिहानात होने हो। कभी कोई धरने, कभी कोई जलसे, कभी कोई रैलियां। इस वजह से अनसर्टिनिटी की वजह से इम्तिहानात या पोस्टपोन होते हैं या फिर उनको दोबारा लिया जाने के बारे में स्केड्यूल जब सामने आता भी है तो बहुत सारे पेरेंट्स एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। उनके जो सारे साल पैसे उन्होंने जमा कराए होते हैं फीसों में, वो जाया होने का खदशा होता है। इस मरतबा भी इम्तिहानात जो है वो कुछ मुलतवी हुए, कुछ आगे हुए, कुछ कैंसिल हुए। क्या हर्ज होता है स्टूडेंट्स का जब इस तरह से पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी हो? देखिए हमारे ये हर्ज सिर्फ इम्तिहानों के पास नहीं होता। ये हर्ज जो है मैंने देखा है अब तो पूरे साल कभी भी हो सकता है। अगर नेशनल डिजास्टर है, कोई हमारे पास कोविड जैसी पेंडेमिक है तो वो तो हमें समझ आती है, लेकिन जब सियासी सूरत हाल इस तरह से हो जाए, और वो एक मैन मेड डिजास्टर मैं इसको कहूँगा। और आपने काफ़ी आवाज़ें सुनाई आज हमें बच्चों की, टीचर्स की, मगर इसमें जो सबसे अहम बात है वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो जाता है। वो हम लोग तो बड़े हुए हैं देखते हुए, आज हमारे बच्चे भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यही देखते हुए बड़े हो रहे हैं इस मुल्क में। तो ज़्यादा जो आपको अफसोस होता है वो ये होता है कि बगैर किसी स्ट्रक्चर मैकेनिज्म के आप कभी भी इंटरनेट बंद कर देंगे, बगैर किसी वार्निंग के कभी भी आपकी सड़क बंद हो जाएगी, आप घर से नहीं निकल सकेंगे। तो किसी हिसाब किताब स्ट्रक्चर के बगैर जब आपको एक इनसिक्योरिटी आएगी तो आप कैसे तालीम हासिल कर सकते हैं? और इम्तिहान वगैरह तो आप छोड़ दें, तो चले मई जून में होते हैं, मार्च में होते हैं, लेकिन आप ये देखें जो पूरे साल के बीच में हो जाता है हर्ज इन बच्चों का, खासतौर पे बहुत छोटे बच्चों का जिनका स्कूल जाना बहुत जरूरी है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में शायद वो तालीम नहीं हासिल कर सकते। कहाँ से लोग उठ के आते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ से माँ बाप पैसे जमा करते हैं, फीसें जमा करते हैं। ये रिफंडेबल नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल फीस है। तो इसको कौन हर्जाना इसका भरेगा? पहली 2 साल हमने जाया किए पेंडेमिक में। अब हम लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता वापस एक नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं और अब फिर ये हमारे साथ हो गया। तो जो सियासी खेल चल रहा होता है वो जो भी उसमें विनर या लूजर होगा मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, और कोई ना कोई विनर हमेशा ही हमने उनमें से ही देखा, लेकिन इसमें लूजर जो है वो स्टूडेंट्स हैं और वो बहुत अरसे तक हमें इसका असर नजर आता रहेगा। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही है कि वो अपने जो भी उनका जिहाद है, जो भी वो करना चाहते हैं, वो ये ना भूले, एंड ऑफ द डे द चिल्ड्रन कम फर्स्ट, बच्चे सबसे पहले आते हैं। सो अभी जिनके इम्तिहानात मुलतवी हुए हैं तैमूर साहब, अब क्या होगा? क्योंकि ये एडजस्ट हो जाता है सारा मामला। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को भी आदत सी हो गई है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, कैम्ब्रिज में तो आपको पता है कि उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह वर्ल्ड हिस्ट्री है, मैथ्स है, वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया। वो दोनों दिन में पेपर्स थे, क्योंकि कैम्ब्रिज ने कहा है कि अगर आपने एक भी कंपोनेंट दे दिया किसी सब्जेक्ट का और वो 15% से ज्यादा है तो उसका ग्रेड वो ओवरऑल ग्रेड बना देंगे। सही। लेकिन जिनके दोनों ही सब्जेक्ट मिस हो गए हैं, दोनों कंपोनेंट्स मिस हो गए, उसके लिए अब स्कूल्स रिक्वेस्ट करें कि वो सप्लीमेंट्री या इस किस्म की चीज रखें जो वो कर चुके हैं पहले भी। जुलाई अगस्त में एक नई डेट शीट दें हमें। सही, बहुत शुक्रिया तैमूर।